नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सीरीज़ आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, और या आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के, टीचिंग एग्ज़ाम की, तो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। तो जिसमें हम डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमने ये सीरीज़ पिछले सभी सेंट्रल और स्टेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बनाई है, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके गुप्ता पीरियड से रिलेटेड रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली हिंदू केव आर्किटेक्चर, कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल की प्रारंभिक हिंदू गुफा वास्तुकला का उदाहरण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें कौन सा ऐसा टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि गुप्त काल के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो हमें देखने को मिल जाती है उदयगिरी केव्स। तो आपका ऑप्शन हमारे पास 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए उदयगिरी केव्स की, तो ये हमें गुप्त टाइम पीरियड का जो सबसे पुराना अगर हमें केव आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जो कि हमें मध्य प्रदेश में, आपका जो उदयगिरी केव्स है ये हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और गुप्ता टाइम पीरियड का हमें यह सबसे पुराना केव आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, कि किस गुप्त विद्वान का आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान से संबंध है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में हमें आयुर्वेद से रिलेटेड स्कॉलर देखने की, तो हमारे पास हो जाएगा वो चरक। हमारे पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चरक, जिसने कि चरक संहिता जिनके द्वारा की रचना की गई, हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड आयुर्वेद पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें गुप्त टाइम पीरियड की जो हमारे पास मेडिकल साइंस की जो हमें प्रगति थी, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को जो हमें दर्शाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर कॉइन फीचर्ड कुमारा देवी, कि हमें कुमारा देवी को दर्शाने वाले सिक्के किस गुप्त शासक से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिसने कि कुमारा देवी वाले कॉइन इशू किए थे, तो हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। हमारे पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इन्होंने अपनी जिनकी पत्नी थी कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनके याद में इन्होंने कुमारा देवी टाइप ऑफ कॉइन जो है इशू करवाए थे। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वर्क बाय विशाख दत्त नरेट्स द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, कि विशाख दत्त की निम्नलिखित में ऐसी कौन सी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसा ग्रंथ जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया और जिसमें कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिल जाता है मुद्रा राक्षस। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए विशाख दत्त के द्वारा, तो इनके द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उदय और नंद वंश पर उसकी विजय का हमें वर्णन करती हुई दिखाई देती है। तो जो मुद्रा राक्षस है, यह ग्रंथ लिखा गया गुप्ता टाइम पीरियड में। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट कॉज द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कि गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है हुना इन्वेजन। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का पतन हमें हुनों के आक्रमण के समय देखने को मिलता है। बात की जाए मेन अगर हुनों की, तो हुनों में हमें राजा देखने को मिलते हैं तोड़मान और मिहिरकुल। ये हमें दो प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर किया, और इसके पतन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका हमें हुनों की देखने को मिलती है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण हमारे पास हो जाएगा हुन इन्वेजन। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर डॉटर रूल्ड द वकाटका किंगडम एज रिजेंट, कि हमें किस गुप्त शासक की पुत्री ने अपने पति की मृत्यु के बाद वकाटका साम्राज्य पर रिजेंट के रूप में शासन किया, मतलब एक उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। तो हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। आपके पास ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इनकी पुत्री हुआ करती थी प्रभावती, जिन्होंने कि वकाटका के राजकुमार जब रुद्रसेन की जब मृत्यु हुई, तो उनके बाद जो है उसके पुत्र के नाबालिग होने के लिए, नाबालिग होने पर जो है चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती ने जो है हमारे पास वकाटका किंगडम पर जो है इन्होंने रूल किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
विच गुप्ता स्कॉलर रोट द बृहत संहिता, कि किस गुप्त विद्वान ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर बृहत संहिता लिखी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे स्कॉलर की जिनके द्वारा बृहत संहिता की रचना की गई है, तो हमें देखने को मिल जाते हैं वराहमिहिर। हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वराहमिहिर ने जो है बृहत संहिता जो है वराहमिहिर द्वारा लिखी गई है, जो कि हमें ज्योतिष, खगोल विज्ञान और हमें अन्य विज्ञानों की संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ देखने को मिलता है। और बात की जाए बृहत संहिता की, तो यह गुप्ता टाइम पीरियड में जो है बृहत संहिता जो है वह वराहमिहिर द्वारा लिखा गया ग्रंथ हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इज नोन फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट इन साउथ इंडिया, कि आपके पास प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान चलाए। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्त रूलर की जिसका कि उल्लेख हमें देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और जिसने कि दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान चलाए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त द्वारा जो है दक्षिण भारत में, साउदर्न इंडिया में जो है सैन्य अभियान चलाए गए, जिसका कि उसकी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि हमारे पास उसका प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, उसमें हमें इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच सोशल ग्रुप फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कि गुप्त काल में किस सामाजिक समूह को अलग रहने और भेदभाव का सामना करने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्ता टाइम पीरियड में एक ऐसी कम्युनिटी की जिनके खिलाफ हमें भेदभाव का सामना होते हुए देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है चांडाल। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए इसका उल्लेख जो है हमें फायान जो चाइनीज ट्रैवलर हमें देखने को मिलते हैं, तो चांडालों को जो है वो गुप्त साम्राज्यों में जो है छूत माना जाता था, तो इन्हें जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो गुप्त साम्राज्यों में जो हमें चांडाल एक ऐसा समुदाय देखने को मिलता है जिन्हें की भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। और बात की जाए इसका वर्णन जो है हमें फायान की लिखी गई पुस्तक जो फोक युग की है उसमें हमें मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर रेन इज कंसिडर्ड द पीक ऑफ गोल्डन एज, कि हमें किस गुप्त शासक का शासनकाल भारत में स्वर्ण युग का शिखर माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जिसका समय जो है भारत में गोल्डन पीरियड के नाम से कंसिडर किया जाता है, तो हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। आपके पास इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड का जो हमें शासन है वो हमें देखने को मिलता है 375 AD से 415 AD तक। ठीक है, तो इस समय जो है भारत को इस समय जो है स्वर्ण युग माना जाता है। भारत के टाइम पीरियड को इस समय जो है स्वर्ण युग माना जाता था। और स्वर्ण युग मानने का कारण क्या है कि इस दौरान हमें देखने को मिलते हैं कि जो आर्किटेक्चर आपके जो कला थी, कला आपके और साहित्य आपके लिटरेचर वर्क और जो विज्ञान में आपके साइंस में जो है इस समय जो है हमें अभूतपूर्व जो प्रगति देखने को मिलती है। इसीलिए हम चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड को जो है गुप्ता टाइम पीरियड को जो है हम भारत का स्वर्ण युग जो है मानते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर इज नोन फॉर द इंडियन शेक्सपियर, कि किस गुप्त विद्वान को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता टाइम पीरियड के विद्वान की जिसे कि भारत का शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर कहते हैं, तो हमें देखने को मिल जाता है कालिदास। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कालिदास की, तो कालिदास द्वारा जो हमारे पास अलग अलग ग्रंथ लिखे गए जिसमें कि हम देखने को मिलते हैं अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा लिखा गया, मेघदूत जो कि कालिदास द्वारा लिखे गए, तो यह जो है हमें गुप्ता पीरियड के जो है जो उनकी जो रचनाएं हैं यह जो है भारतीय आज के समय पर भी हमें रेलिवेंट कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो कालिदास की इन्हीं रचनाओं के कारण अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जैसी अनेक विश्व रचनाएं लिखी जो कि वैश्विक साहित्य में महत्वपूर्ण हमें योगदान देती हुई दिखाई देती है। तो इसी कारण जो है कालिदास को इंडियन शेक्सपियर नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज दिग्विजय, आपके पास किस गुप्त शासक के शिलालेखों में उसकी दिग्विजय या विश्व विजय का उल्लेख है। तो अगर बात की जाए कि कौन से शासक था जिसने कि दिग्विजय और उत्तर विजय जैसे विभिन्न अभियान चलाए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है इनके हमें उदयगिरी इंस्क्रिप्शन जो है इनसे रिलेटेड हमें देखने को मिलता है जिसमें इनकी दिग्विजय मतलब विश्व विजय का जो है उसमें उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो दिग्विजय है जो उल्लेख है वो हमें रिलेटेड देखने को मिल जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड से। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता टेक्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ लॉ बुक्स, कि हमें गुप्त काल की निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानून पुस्तकों का संकलन है।
तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता टाइम पीरियड के टेक्स्ट की जिसको कि हम कंपाइलेशन लॉ बुक का कंपाइलेशन कहते हैं, तो हमें देखने को मिल जाएगी स्मृति। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के समय हमें अलग अलग स्मृतियाँ जो लिखी गई जिसमें हमें देखने को मिल जाती है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें कि सामाजिक और धार्मिक नियमों को जो कि संकलित करती थी। तो स्मृति को ही जो है यह गुप्त काल के दौरान जो है कानून पुस्तकें कहा जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर कोर्ट इंक्लूडेड द स्कॉलर ऑफ धनवंतरी, कि किस गुप्त शासक के दरबार में चिकित्सक धनवंतरी नवरत्नों में से एक थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि कौन सा हमें ऐसा गुप्त रूलर देखने को मिलता है जिसके कोर्ट में हमें 9 ज्वेल देखने को मिलते हैं और धनवंतरी भी उन्हीं में से एक थे, तो हमें देखने को मिल जाते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड में के दरबार में जो है हमें धनवंतरी, जो कि हमें एक इंपॉर्टेंट फिजिशियन जो है देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा जो कि हमें नवरत्नों में कि 9 ज्वेल्स का जो देखने में, जिनका कि 9 ज्वेल्स में स्थान था। और बात की जाए धनवंतरी की, तो धनवंतरी हमें आयुर्वेद से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी और शल्य चिकित्सा और सर्जरी में की जिन्होंने गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान जो है कंट्रीब्यूट किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर रोट द चरक संहिता, कि निम्नलिखित में से आयुर्वेद का मूलभूत ग्रंथ चरक संहिता लिखा। तो अगर बात की जाए कि किसने जो है चरक संहिता लिखा, तो हमें देखने को मिल जाएगा चरक ने। चरक द्वारा जो है गुप्त काल के हमें स्कॉलर देखने को मिल जाएगी जिनके द्वारा चरक संहिता लिखी गई। और बात की जाए चरक संहिता की, तो यह हमें आयुर्वेद पर जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि हमें गुप्त काल के टाइम पीरियड पे आपकी चिकित्सा और विज्ञान की प्रगति की जो हमें दर्शाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण गुप्त साम्राज्य के आर्थिक पतन का योगदान देता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुप्त टाइम पीरियड का हमें जो गुप्ता साम्राज्य का डिक्लाइन हमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिल जाता है हुना का इन्वेजन। गुप्ता एम्पायर का जो हमें इंडिया में डिक्लाइन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिल जाता है कि जब भारत पर जो हुनों ने आक्रमण किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जब हुनों ने जब भारत पर आक्रमण किया, इससे कि हमारे जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर हुआ, तो इस वजह से जो है गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई। इन्हीं से जो है धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्यों का है संसाधनों को इन्होंने क्षीण किया और व्यापार में भी जो है इससे कमी आई। तो सबसे बड़ा योगदान जो गुप्त साम्राज्यों के पतन में रहता है तो वो रहता है हुनों का इन्वेजन से। और हुनों में हमें देखने को मिल जाते हैं मिहिरकुल और तोरमान। ये हमें कुछ हुन जो है आक्रमणकारी देखने को मिलते हैं, जिनकी वजह से जो है इंडिया में जो है गुप्त काल का पतन हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर रेन सॉ द कंपाइलेशन ऑफ पुराना, कि हमें किस गुप्त शासक के शासनकाल में पुराणों को उसके वर्तमान रूप में संकलित किया गया। तो अगर बात की जाए कि पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप में संकलन, तो हमें देखने को मिल जाता है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इतनी सारी घटनाओं ने ही जो है चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम पीरियड हम मानते हैं इंडियन जो है टाइम पीरियड का गोल्डन टाइम पीरियड जो है इसे मानते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो है पुराणों को जो है वर्तमान जैसे आज आपको पुराण देखने को मिलते हैं, तो इस समय उसी समय जो है गुप्ता टाइम पीरियड के समय और मेनली चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है हमें पुराणों का जो कंपाइलेशन देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द पंचतंत्र, कि किस गुप्त विद्वान को जो है पंचतंत्र के लेखन का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि भाई ऐसे ऑथर की जिसने पंचतंत्र लिखा और वह गुप्ता टाइम पीरियड से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं विष्णु शर्मा। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा जो है इन्होंने पंचतंत्र द्वारा लिखी गई जो है कहानियाँ जो है संकलन है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। इसमें हमें नीति कहानियों का मॉरल जो हमें स्टोरीज है उसका उल्लेख देखने को मिलता है। और बात की जाए जो विष्णु शर्मा है वो हमें गुप्त काल के दौरान स्कॉलर देखने को मिल जाएगी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर इंस्क्रिप्शन मेंशन द पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, कि किस गुप्त शासक के शिलालेखों में उसके बौद्ध धर्म को संरक्षण को दर्शाते हैं, हालांकि वे वैष्णव थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे गुप्ता रूलर की जो कि खुद वैष्णव होते हुए जिन्होंने कि बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया, तो हमें देखने को मिल जाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हमें ऐसे जो राजा देखने को मिल जाएगा गुप्ता टाइम पीरियड की जो कि वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने जो बौद्ध विद्वान हमें वसुबंधु देखने को मिल जाएगी उस समय, तो उनका जो है हमें उनको संरक्षण जो है वह समुद्रगुप्त ने दिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गुप्ता रूलर रियान सॉ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दशावतार टेम्पल, कि
कि देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है का निर्माण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था। तो अगर बात की जाए देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, जो कि हमें गुप्त टाइम पीरियड से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था कुमार गुप्ता के टाइम पीरियड पे। कुमार गुप्ता हमें जो गुप्त काल के राजा देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं के समय जो दशावतार मंदिर है जो कि देवगढ़ में हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसका जो है नागर शैली में जो है इस मंदिर का निर्माण जो है कुमार गुप्ता के समय पर हुआ था। तो आशा करते हैं कि जो आज की हमारी यह सीरीज़ है आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारी मोटिवेशन जो है बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।